जय सिया राम। मैं किरण। रामायण के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने रामायण की नायिका के बारे में बात की थी, सीता के बारे में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रामायण की सहनायिका के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम बात की गई है। दरअसल मैंने बचपन में रामायण पढ़ी थी, पर उतनी समझ नहीं आई जितना कि बड़े होने के बाद ये लगा कि ये सहनायिका भी ऐसी है जिसने रामायण को पूर्णता प्रदान की, जिसके बिना रामायण लगता है अधूरी ही रह जाती अगर इसके बारे में बात नहीं की जाती। आप कह रहे होंगे इतनी भूमिका बांध रही हूँ तो अब बता ही दो कौन है वो। तो वो है रावण की पत्नी मंदोदरी। मंदोदरी ऐसा पात्र जिसके बारे में कह सकती हूँ कि पढ़ते पढ़ते वो ना अपनी तरफ आकर्षित करती है। उसका पात्र ऐसा है, जब आप भी ध्यान से उसको रामायण को पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा कि ये पात्र ऐसा है जो अपनी ओर खींच रहा है। तो चलिए ज़्यादा समय नष्ट नहीं करते हैं, व्यर्थ नहीं करते हैं और चर्चा करते हैं मंदोदरी के बारे में। मंदोदरी कौन थी, कब उसका जन्म हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में बात करेंगे इस एपिसोड में मंदोदरी के बारे में। मंदोदरी असुर कुल में जन्मी, पर आचरण में देवता कुल से भी ऊपर। मयासुर और हेमा की पुत्री मंदोदरी। मंदोदरी के जन्म के साथ एक कथा जुड़ी हुई है। एक लोकप्रिय संस्करण के अनुसार मधुरा नामक अप्सरा भगवान शिव के प्रति आकर्षित हो गई और शिव की भस्म अपने शरीर पर लगा ली। इससे क्रोधित होकर माता पार्वती ने उसे शाप दिया कि वह मेंढक बन जाए और 12 साल तक मेंढक के रूप में कुएं में रहे। पर शिव ने बीच बचाव किया और भक्त और भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए शिव ने मधुरा को 1 वर्ष के बाद ही अपना रूप वापस पाने की अनुमति दे दी। लेकिन शर्त ये थी कि इसके लिए उसे कठोर तपस्या करनी होगी। तपस्या के बाद मयासुर और उनकी पत्नी हेमा की दत्तक पुत्री बनी और उसका नाम रखा गया मंदोदरी। मंदोदरी की गणना 5 कन्याओं में की जाती है: अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और खुद मंदोदरी। पुराणों के अनुसार ये कन्याएं पूजा के योग्य मानी गई हैं। मंदोदरी ने वेदों, शास्त्रों और विभिन्न कलाओं में शिक्षा प्राप्त की थी। उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मंदोदरी एक तेजस्वी महिला थी और बहुत सुंदर थी। जब हनुमान जी सीता माँ को ढूंढने लंका आए तो मंदोदरी की सुंदरता देखकर दंग रह गए और मंदोदरी को ही सीता समझ लिया। एक कथा के अनुसार मंदोदरी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और उनसे ऐसा पति मांगा जो ब्रह्मांड का सबसे विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति हो, जिसके फलस्वरूप उसका विवाह रावण से हुआ। रामायण में मंदोदरी का पति के प्रति समर्पण और स्नेह का बखान किया गया है। रावण भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। कई रानियां होने के बाद भी मंदोदरी रावण के दिल के बहुत करीब थी और उसे पट रानी का दर्जा प्राप्त था। जब रावण ने सीता का हरण किया तब भी मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया कि पराई स्त्री पर नजर रखना पाप है। रामायण में कई बार यह प्रसंग आया है कि मंदोदरी ने अंतिम समय तक रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया। वो रावण से कहती है कि सीता को लौटा दो तथा श्री राम की शरण में चले जाओ। मंदोदरी श्री राम के दिव्य रूप से भली भांति परिचित थी। लंका के विनाश से पहले
मंदोदरी ने श्री राम से संधि करने का सुझाव भी दिया था, पर अहंकारी रावण इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। रावण के हाथों सीता का वध होने से भी बचाया मंदोदरी ने। एक बार क्रोध से भरा रावण अपनी तलवार से सीता का सिर काटने के लिए गया, तो मंदोदरी ने उसे समझाया कि स्त्री का जीवन समाप्त करना एक घृणित पाप है। मंदोदरी के 3 पुत्र थे, मेघनाद, अक्षय कुमार और अतिकाय। इतनी धर्मपरायण, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ रानी मंदोदरी सब कुछ होते हुए भी अपने राक्षस कुल को विनाश से बचा नहीं पाई। रावण और अपने पुत्रों की मृत्यु पर विलाप ही करती रह गई। हालांकि रामायण में मंदोदरी के चरित्र का वर्णन विस्तार से नहीं किया गया है। स्वरचित कविता द्वारा मैंने मंदोदरी के पात्र को अपने शब्दों में ढालने की कोशिश की है। आज याद आई सदियों पुरानी रामायण, जिसके 2 मुख्य पात्र राम और रावण। आज याद आई सदियों पुरानी रामायण, जिसके 2 मुख्य पात्र राम और रावण। बहुत सुने इनके किस्से, आकाश पाताल इन्हीं के चर्चे। इस काव्य में थी एक प्यारी सुंदरी जिसका नाम था मंदोदरी। इस महाकाव्य में थी एक प्यारी सुंदरी जिसका नाम था मंदोदरी। शालीन, धार्मिक, बुद्धिमती सलोनी, किसी ने न जानी उसकी कहानी। थी रावण की सबसे प्रिय रानी, थी रावण की सबसे प्रिय रानी, फिर भी दुख से भरी थी जवानी। रावण हुआ पर स्त्री के प्रति आकर्षित, मंदोदरी हो गई विचलित। रावण हुआ पर स्त्री के प्रति आकर्षित, मंदोदरी हो गई विचलित। चाहती थी पति को बुरे कर्मों से बचाना, पर रावण अंधा हुआ दीवाना। पत्नी धर्म निभाया, रावण को बहुत समझाया। पत्नी धर्म निभाया, रावण को बहुत समझाया। बहुत तड़पी, बहुत रोई, क्या कमी थी उसमें? बहुत तड़पी, बहुत रोई, क्या कमी थी उसमें? कभी न जान पाई, न किसी को दया आई। रावण अपने अहंकार में हुआ पागल, रावण अपने अहंकार में हुआ पागल, मंदोदरी के मन को कर दिया घायल। कितनी पीड़ा, वेदना और ग्लानि, अपमान के घूंट पी गई वो स्वाभिमानी। कितनी पीड़ा, वेदना और ग्लानि, अपमान के घूंट पी गई वो स्वाभिमानी। हर स्त्री को हक के लिए करना पड़ेगा युद्ध, हर स्त्री को हक के लिए करना पड़ेगा युद्ध, फिर चाहे हो त्रेता युग या हो कलयुग, फिर चाहे हो त्रेता युग या हो कलयुग। मंदोदरी के पास सब कुछ था, सुख, ऐश्वर्य और ऐसे राजा की पत्नी जिसने तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर रखा था। फिर भी उसे क्या मिला? सिर्फ अकेलापन। ये तो थे मंदोदरी पर मेरे विचार। आपके विचार क्या हैं? आपको ये पात्र कैसा लगा? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए रामायण के और भी बहुत सारे एपिसोड जिसमें हम और पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।